हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी एशिया के देश। चीन, जापान, मंगोलिया, उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया, ताइवान और हांगकांग पूर्वी एशिया के देश हैं। इन देशों के अधिकांश निवासी मंगोल जाति के हैं और अधिकतर बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। तो पहला देश चीन, इसके बारे में जानकारी। जनसंख्या की दृष्टि से चीन संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में यह भारत से लगभग 3 गुना है। चीन का अधिकतर भाग पठारी एवं पर्वतीय है। उत्तरी पूर्वी भाग मैदानी है और पश्चिम की ओर कैलाश, तियन शान, क्यूनलुन तथा नानशान की मुख्य श्रेणियां हैं। तियन शान तथा क्यूनलुन के मध्य तकला मकान एक बड़ा मरुस्थल है जिसके बीच तारिम नदी बहती है। इसका पानी यहाँ की रेत में सूख जाता है। हिमालय तथा क्यूनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच संसार का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है। चीन के पूर्वी भाग में सिनलिंग पर्वत श्रेणी है जिसके उत्तर में वांगहो का विशाल मैदान तथा दक्षिण में यांग टिशिक्यांग तथा शिक्यांग की घाटियाँ हैं। यांग टिशिक्यांग चीन की सबसे लंबी नदी है जो अपने ऊपरी मार्ग में गहरी घाटियां बनाती है। इसका निचला मैदानी भाग सिंचाई तथा यातायात के लिए उपयोगी है। चीन जैसे विशाल देश में विविध प्रकार की जलवायु का होना स्वाभाविक है। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी चीन के क्षेत्र गर्म हैं, परंतु उत्तरी चीन तथा पश्चिमी पठारी भाग में शीत ऋतु में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तथा तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। दक्षिणी पूर्वी पवन से दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी चीन में ग्रीष्म ऋतु में खूब वर्षा होती है, परंतु उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। जुलाई अगस्त के महीनों में चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में टाइफून चला करते हैं। इनसे कभी कभी बड़ी हानि हो जाया करती है। भारत की भांति चीन भी एक कृषि प्रधान देश है, परंतु भारत की अपेक्षा वहाँ कृषि योग्य भूमि कम है। उत्तरी चीन की प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन तथा कपास हैं। मध्य तथा दक्षिणी चीन की प्रमुख फसल धान, चावल है। इसके अतिरिक्त चाय, गन्ना तथा तंबाकू का भी उत्पादन होता है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन से देश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, अतः यहाँ सघन खेती की जाती है। खेती के साथ साथ यहाँ के किसान सूअर, मुर्गी तथा बत्तख पालते हैं। इसके अतिरिक्त शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं जिनसे रेशम प्राप्त होता है। चीन खनिज संपदा में एक धनी देश है। यहाँ कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके अतिरिक्त टंगस्टन, तांबा, टिन तथा एंटीमनी भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। फलतः यहाँ लोहा इस्पात उद्योग की काफ़ी प्रगति हुई है। उत्तरी चीन तथा मंचूरिया के औद्योगिक केंद्रों में छोटी बड़ी मशीनें, औजार तथा कल पुर्जे बनाए जाते हैं। कपास तथा रेशम का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण यहाँ का वस्त्र उद्योग भी बहुत विकसित है। चीन संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। संसार की जनसंख्या का लगभग 5वां भाग इसी देश में निवास करता है, परंतु यहाँ जनसंख्या का वितरण बड़ा ही असमान है। उत्तरी तथा पश्चिमी पठारी भाग में बहुत कम लोग रहते हैं, परंतु उत्तरी चीन के मैदान तथा पूरब की नदी घाटियों में आबादी बड़ी घनी है। चीन में यातायात के साधनों की कमी है। रेल मार्ग कम है। सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है। यांग टिशिक्यांग जल यातायात की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। यांग टिशिक्यांग के मुहाने पर स्थित शंघाई इस देश का सबसे बड़ा नगर तथा पत्तन है। ये वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। पेकिंग उत्तरी चीन का एक प्रमुख नगर तथा देश की राजधानी है। कैंटन, नॉनकिंग तथा टिंटसिन यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। अब दूसरे प्रमुख देश जापान के बारे में
जापान के लोग अपने देश को निप्पन या सूर्योदय का देश कहते हैं। यह देश हजारों द्वीपों का समूह है। एशिया के पूर्वी तट के निकट लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से दक्षिण में द्वीप एक धनुष के आकार में फैले हुए हैं। जापान में 4 मुख्य द्वीप हैं। इनके नाम होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू हैं। इस देश का अधिकांश भाग पर्वतीय है। पर्वतों की एक श्रृंखला द्वीपों के मध्य रीढ़ की हड्डी के समान उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इसमें बहुत से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फ्यूजियामा का प्रसिद्ध ज्वालामुखी इसी भाग में स्थित है। समुद्र तट पर थोड़े ही मैदान हैं। होन्शु के पूर्वी तट पर क्वांटो का सबसे बड़ा मैदान है। जापान की तट रेखा बहुत कटी फटी है, जिसके कारण यहाँ अनेक प्राकृतिक पत्तन हैं। जापान का उत्तरी भाग साइबेरिया से आने वाले ठंडे पवन तथा उत्तर से आने वाली क्यूराइल नाम की ठंडी जलधारा के कारण बहुत ठंडा रहता है और यहाँ हिमपात होता है। इस भाग में ग्रीष्म ऋतु में साधारण ठंडक रहती है। दक्षिण भाग अपेक्षाकृत गर्म रहता है। क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा दक्षिणी जापान को गर्म रखने में सहायता करती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में दक्षिणी पूर्वी मानसून पवन से वर्षा होती है। इस पवन के साथ बहुधा टाइफून आते हैं, जिनसे धन जन की हानि होती है। जापान के संपूर्ण क्षेत्रफल के केवल 6ठे भाग में ही खेती की जाती है। कृषि उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम है, अतः यहाँ के किसान खाद और उर्वरक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करते हैं। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करते हैं। चावल यहाँ का मुख्य खाद्य अन्न है। दक्षिणी भाग में धान चावल, उत्तरी भाग में गेहूँ, जौ, सोयाबीन और आलू तथा दक्षिण के पहाड़ी ढालों पर चाय का उत्पादन होता है। शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ये विश्व के प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में है। जापान के 2/3 भागों में वन हैं। इनसे इमारती लकड़ी, ईंधन तथा कागज बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। जापान का मत्स्य व्यवसाय बड़ा उन्नत है। चारों ओर के समुद्र में मछलियां बहुतायत से पकड़ी जाती हैं। समुद्र तट के कटे फटे होने के कारण यहाँ के प्राकृतिक पत्तन व्यवसाय के विकास में बड़े सहायक है। मछली पकड़ने के लिए विशेष नौकाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। भोजन में चावल के बाद मछली का ही स्थान है। मछली तथा इससे बनी वस्तुओं का निर्यात भी होता है। खनिज पदार्थ यहाँ पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। कच्चे माल का भी अभाव है, फिर भी जापान की गिनती संसार के बड़े औद्योगिक देशों में की जाती है। यहाँ के लोग साहसी और परिश्रमी होते हैं। नदियों से पर्याप्त मात्रा में जल शक्ति पैदा करते हैं। बाहर से खनिज तेल, लोहा, अभ्रक, कपास तथा ऊन मंगाकर कारखानों में विभिन्न वस्तुएं तैयार करके उनका निर्यात करते हैं। लोहा, इस्पात, पोत निर्माण, वस्त्र उद्योग तथा बिजली के सामान बनाना यहाँ के बने टेलीविज़न, रेडियो और कैमरे विश्वविख्यात हैं। जापान एक घना बसा हुआ देश है। अधिकांश लोग नगरों में निवास करते हैं। यहाँ भूकंप बहुत आते हैं, अतः लोग लकड़ी और कार्डबोर्ड के मकान बनाते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है और संसार का सबसे बड़ा नगर है। यह उद्योग तथा व्यापार का केंद्र है। ओसाका वस्त्र उद्योग तथा नागासाकी पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। याकोहामा औद्योगिक नगर तथा देश का सबसे बड़ा पत्तन है। तो डियर यंग लर्नर्स, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के पार्ट 2 में मंगोलिया और कोरिया, ताइवान आदि देशों के बारे में जानकारी होगी। नमस्कार, शुभ आशीष।